विचार यात्रा, प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला। श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो पर विचारों के सफर में आज प्रस्तुत है बर्टोल्ट ब्रेख्त की कविता शासन करने में कठिनाई। विचारों के इस सफर में आपका हम सफर हूँ मैं पवन। साथियों, ये कविता शासकों के उस षड्यंत्र व मिथ्या प्रचार को आईना दिखाती है, जिसके तहत पहले तो आम जनता को शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान से दूर रखने की कोशिश की जाती है। समूचे मीडिया व प्रचार तंत्र के माध्यम से जनता को पथभ्रष्ट करने का पूरा प्रबंध किया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि राजनीति करना, शासन करना हर किसी के वश की बात नहीं है। ये तो उन थोड़े से लोगों का काम है जिन्हें पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण ईश्वर ने विशेष रूप से चुना है। कविता हमने संभाल ली है वेबसाइट mazdurbigool.net से। इसका हिंदी अनुवाद किया है विश्वनाथ मिश्र ने। कविता में इस्तेमाल हुए शब्द फ्यूहरर का मतलब है लीडर या नेता। तो सुनिए बर्टोल्ट ब्रेख्त की ये कविता शासन करने में कठिनाई। मंत्रीगण हरदम कहते रहते हैं जनता से कि कितना कठिन होता है शासन करना। बिना मंत्रियों के फसल जमीन में ही धंस जाती, बजाय ऊपर आने की। ना ही एक टुकड़ा कोयला बाहर निकल पाता खदान से अगर चांसलर इतना बुद्धिमान नहीं होता। प्रचार मंत्री के बगैर कोई लड़की कभी राजी ही न होती गर्भधारण के लिए। युद्ध मंत्री के बिना कभी कोई युद्ध ही न होता। और कि सचमुच सूरज उगेगा भोर में बिना फ्यूहरर की आज्ञा के, इसमें बहुत संदेह है। और अगर ये उगा भी तो गलत जगह ही होगा। ठीक उतना ही कठिन है, ऐसा वे हमें बताते हैं, चलाना एक फैक्ट्री को। बिना उसके मालिक के दीवारें ढह पड़ेंगी और मशीनों में जंग लग जाएगी, ऐसा वे कहते हैं। भले ही एक हल बना लिया जाए कहीं पर, ये कभी नहीं पहुंचेगा खेत तक बिना उन धूर्तता भरे शब्दों के जिन्हें फैक्ट्री मालिक लिखता है किसानों के लिए। कौन उन्हें बताएगा उनके सिवा कि हल मौजूद है? और क्या होगा जागीर का अगर जमींदार ना हो? निश्चय ही वे बो देंगे राई जहां बोना था आलू। अगर शासन करना सरल होता तो कोई जरूरत ना होती फ्यूहरर जैसे अंतः प्रेरित दिमाग वालों की। अगर मजदूर जानते कि कैसे चलाई जाती है मशीन और किसान जोत बो लेते अपने खेत घर बैठे ही, तो जरूरत ही ना होती किसी फैक्ट्री मालिक या जमींदार की। ये तो सिर्फ इसीलिए है कि ये सब हैं ही इतने जाहिल कि जरूरत होती है इन थोड़े से समझदार लोगों की। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि शासन करना इतना कठिन है ही इसीलिए कि ठगी और शोषण के लिए जरूरी है कुछ सीखना समझना। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के विचार यात्रा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे बर्टोल्ट ब्रेख्त की कविता शासन करने में कठिनाई। तो आज की विचारों की यात्रा में आपको कुछ अच्छा, सकारात्मक व प्रगतिशील लगा हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसे अन्य लोगों को भी शेयर करें। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ और विचारों के साथ। फिलहाल दीजिए अनुमति अपने दोस्त पवन को। नमस्कार। विचार यात्रा, प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला। सहकार रेडियो से जुड़कर समाज में प्रगतिशील, तार्किक, जनवादी और वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने में हमारा साथ दें। स्वैच्छिक कार्यकर्ता बने, कार्यक्रम सुने और अन्य लोगों को भी शेयर करें। सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता सुनिश्चित करें। सदस्यता लें और आर्थिक सहयोग भी करें। सभी लिंक
तथा विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें।